कृष्णा। आइए जानते हैं पुरुषोत्तम मास का कथा, जिसे अधिक मास या मल मास भी कहा जाता है। इसे मल मास कहा जाता था, परंतु अब नहीं, क्योंकि ऐसे उल्लेख है कि भगवान पुरुषोत्तम का कृपा किसी पे भी पड़ सकता है, चाहे वह व्यक्ति मल के समान अयोग्य ही क्यों न हो। वह भगवान के कृपा से उद्धम एवं योग्य हो जाते हैं। महाराज कुलशेखर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि न थे न पुरुषोत्तमे त्रिजगताम एकाधिपे चेतसा सेवे स्वसे पदासये दातरिपरे नारायणे तिष्ठति यम कंचित पुरुषाधम कटिपयत् ग्रमेशम अल्पाथदम सेवायये मृगयामहे नर्महो मूढ़ो नरकावयम। यहाँ पे महाराज कुलशेखर भगवान को पुरुषोत्तम नाम से संबोधित कर रहे हैं। वह संसार के सारे पुरुषों से तुलना करते हैं कि कुछ लोग सेवा करते हैं और कई ऐसे भी लोग होते हैं जो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। दोनों को कुछ न कुछ मिलता ही है, स्वाभाविक है, क्योंकि सेवा से कुछ न कुछ अनुदान या प्रतिदान तो होता ही है। तो वही परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते ही, उनके शरणागति लेने से ही वह कृपालु भगवान अपने चिंतामणि धाम में उसे स्थान देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के कृपा को अंगीकार करने का सुअवसर जो है मल मास यानी कि पुरुषोत्तम मास। चलिए जानते हैं कि वो कौन से कार्य है जिनको पुरुषोत्तम मास में पालन करके आप और हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले अधिक से अधिक नाम जाप। इस मास का और एक नाम है अधिक मास। तो अधिक क्या? अधिक से अधिक भगवान के नामों का जाप और अधिक से अधिक भगवान के शुद्ध दिव्य नामों का कीर्तन। दूसरा, साधु और वैष्णवों का सेवा। पुरुषोत्तम मास में साधु और वैष्णवों की सेवा करके जो भक्ति भाव और आनंद उत्पन्न होता है, उसका कोई तुलना ही नहीं। पूरे तन मन और हो सके तो धन से भी साधु और वैष्णवों का सेवा करने का प्रयास कीजिए। तीसरा, भगवान के किसी शुद्ध भक्त के मुख से भगवत कथा का श्रवण, इससे आप भगवान के उपस्थिति को अनुभव कर पाए। चौथा, भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय देवी तुलसी का आरती, परिक्रमा और जलदान। देखिए, भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग बहुत ही सरल है। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे? तो सुनिए, भगवान को प्रसन्न करने से पूर्व हमें उनके भक्तों को प्रसन्न करना चाहिए। तो इस बात को मन में रख के हमें तुलसी देवी का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से सेवा करना चाहिए। पांचवा, ये जो है थोड़ा कठिन हो सकता है, और वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। सिर्फ उठना ही नहीं, उठ के स्नान भी करना। तो आज तक तो हमने बहुत ही सनसेट्स देखे हैं, अब बारी है सनराइजेस देखने की। अब वो बातें हो गई जो हमें करना है, अब सुनते हैं जो हमें नहीं करना। सबसे पहली बात, किसी वैष्णव के प्रति अपराध ना करें, किसी वैष्णव की निंदा ना करें, किसी वैष्णव में उनका दोष न देखें, क्योंकि भगवान उनके प्रति किए गए अपराध को एक बार माफ भी कर दे, लेकिन अपने भक्तों के प्रति अपराध को वो बर्दाश्त ही नहीं करते। इसीलिए भूल कर भी वैष्णव अपराध मत कीजिए। दूसरी बात, इनअटेंटिव चैंटिंग, यानी कि एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में मोबाइल, या एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कोई खाने का चीज, ऐसा न करें। ये भगवान के नाम के प्रति अपराध है, और नाम अपराध बिल्कुल न करें। तीसरी बात, देर तक सोना। पुरुषोत्तम मास में देर तक सोना एकदम मना है। यदि कोई इस मास में देर तक सोएगा तो उससे भगवान की कृपा और आशीर्वाद भी देर से ही मिलेगा, इसीलिए देर तक ना सोए। चौथी बात, पुरुषोत्तम मास में नॉन वेज यानी कि मांसाहार खाना तो दूर, देखना भी नहीं। और जो लोग वेजिटेरियन हैं, उन्हें प्रयास करना चाहिए कि वो राजसिक भोजन ना खाए, यानी कि बिना प्याज लहसुन के शुद्ध सात्विक भोजन भगवान को भोग लगा के खाए। तो थोड़ी तपस्या कीजिए और अपार फल लीजिए। अब आखिरी बात, पुरुषोत्तम मास में गुस्से से यानी कि क्रोध से बचना है।
तो हम सभी जानते हैं कि ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने से भी ज्यादा कठिन हो सकता है, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो विश्वास कीजिए, यदि हम सभी इस पुरुषोत्तम मास को निष्ठा से, नियम से पालन करेंगे तो हमें ऐसे फल मिलेंगे कि वो जीवन के साथ भी रहेगा और जीवन के बाद भी। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत बधाइयाँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद।